So today we shall discuss few important topics related to magnetic field when produced due to a current carrying conductor, or we shall study the direction of magnetic field or the picture of magnetic field or lines of magnetic field because of a moving charge. Because when we say current carrying conductor means there is a motion of charge through that conductor. Okay, so ये जितनी भी पिक्चर्स मैंने आज रखी हैं, मैंने 3 स्लाइड्स बनाई हैं समझाने के लिए आपको। आई होप कि मैं 40 मिनट में समझा पाऊंगा। तो आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर एक बात ध्यान ये रखनी है बच्चों कि तो कैसे करें? थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर, थोड़ा सा दिमाग में जो है ना आपको पिक्चर क्रिएट करनी है। जो भी चीज मैं बताऊंगा उसको आपको दिमाग में पिक्चर क्रिएट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नजर तो आती नहीं है ना, सिर्फ दिमाग में हमें एक पिक्चर क्रिएट करनी है ताकि हम उसके डायरेक्शन को और उसके इफेक्ट को समझ पाए ठीक तरीके से। आई होप दैट इतना इंट्रोडक्शन काफी है। नाउ विद दिस ओपनिंग रिमार्क we shall discuss few important topics related to magnetic field due to a current carrying conductor or a moving charge, and these topics are fairly speaking from NCERT. okay, सारी pictures, सारे topics, सिर्फ एक पिक्चर ऐसी है जो मैंने अभी गूगल से डाउनलोड करके लगाई है, वो आपको बता दूंगा क्योंकि वो NCERT में नहीं थी। तो एक दूसरे नाम से भी जानते हैं क्योंकि हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन को, तो इसलिए हमने जो है वो एक और फिगर भी यहाँ पर यूज करी है, तो वो मैं भी बताऊंगा। इस स्लाइड पर ये जितनी भी फिगर्स नजर आ रही हैं, चाहे वो ये वाली फिगर हो चाहे वो ये वाली फिगर हो, दीज 2 फिगर्स आर फ्रॉम एनसीईआरटी। टॉपिक क्या है? टॉपिक ध्यान से समझना है बच्चों इस बात को। टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है किसकी वजह से? ड्यू टू एक करंट कैरिंग कंडक्टर। मींस एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, दैट मींस चार्ज मूव कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है? ठीक है, अब तक हम एक सर्किट को करते आए। फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज a resistance and this is a battery. Suppose here we can place a switch. तो यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया, एंड दिस इज ए सोर्स ऑफ वोल्टेज और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। सो एक करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ना, मैं ग्रीन पेन का इस्तेमाल करूंगा, ध्यान से देखना। ये वाला जो बड़ा वाला टर्मिनल है, ये वाला, इससे निकलकर रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा और स्विच से वापस होकर नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगा करंट। ये हमने पढ़ा है अब तक, ठीक है। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ये बात आप सबको पता है पहले से या नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। सपोज एक कंडक्टर है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ इट इज डायरेक्ट करंट, तो लिटरली कि करंट, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चले ही जाते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर। जैसे आप सभी लोगों के घरों में इन्वर्टर्स होंगे, इन्वर्टर्स की बैटरी देखी होगी आपने, बहुत बड़ी सी बैटरी रखी होती है, तो उसके 2 टर्मिनल होते हैं। तो उसमें होता यही है कि बैटरी वाला जो हिस्सा है वो तो ये वाला है, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज द बैटरी। ओके, दिस इज द बैटरी। इसके अंदर से जो करंट इस डायरेक्शन में निकलता है, मींस इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आते हैं, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल पर स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए व्हाट इज करंट। तो करंट का मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में करंट मूव, जिस डायरेक्शन में हम करंट को शो करते हैं, सपोज दिस इज द डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग, मींस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, ये इतनी सी बात क्लियर होगी। अब इस फिगर पर ध्यान दीजिए, अब मैं सब चीज मिटा रहा हूं इसके अंदर।
किसी को ये चीज देखनी हो तो दोबारा वीडियो में देखिए। अब जरा हम किस फिगर पर ध्यान देंगे, इस वाली फिगर को ध्यान दीजिए, इस वाली, ये जो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये फिगर अगर इम्तिहान होते तो आती भी शायद इम्तिहान में अंदर, अदरवाइज अभी तो शायद वाइवा होगा, पता नहीं क्या होगा। अब इस फिगर को ध्यान से, सबसे पहले इस फिगर के अंदर है क्या क्या, इसके कंपोनेंट रीड कर लेते हैं। कंपोनेंट इसमें है क्या क्या। एक तो ये वोल्टेज सोर्स है जो कि बेसिकली करंट को प्रोड्यूस करेगा, करंट को स्टेब्लिश करेगा सर्किट के अंदर। बात समझ में आई? तो इसको मैं नंबर 1 दे दूं। ये क्या चीज है? ये एमीटर है। हालांकि यहाँ पर कोई अभी एमीटर की जरूरत नहीं है हमें। इसको एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। आप जितने लोगों के घरों के अंदर समरसेबल लगे होंगे तो उसके अंदर एमीटर लगा होता है, एक सुई जो मूव करती है। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा तो आप वीडियो देख लेना यूट्यूब के अंदर। तो एमीटर क्या करता है? बेसिकली मेजरमेंट ऑफ करंट करता है। तो अब डीसी और एसी एमीटर, वो बात अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो जब आप आगे पहुंचेंगे तब जानिएगा 12th में या डिप्लोमा में। अभी तो आप ये समझिए एमीटर, बस एमीटर एक ही तरह का एमीटर होता है, ये ठीक है बेटा। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस कुछ नहीं, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकें हाथ से अपने। तो उसमें एक मूविंग नॉब होती है। आपकी तसल्ली के लिए, कि आप जो है वो परेशान ना हो, यानी मैं एक बार दिखा भी देता हूँ वेरिएबल रेजिस्टेंस होता क्या है। ये देखिए, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। मैं तो जो लैब में होता है वो दिखाता हूँ। लैब में ये होता है, लैब के अंदर जो रखा हुआ होता है वो ये रखा होता है। कहाँ पहुंचा दिया इसने? ये दिख रहा है आपको? जहां ये मैंने अपना ये कर्सर कर रखा है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो ये नॉब होती है, इसको हम आगे पीछे करके वेरी कर सकते हैं रेजिस्टेंस। तो आमतौर से लैब के अंदर यही होता है। बात समझ में आ रही? दिख रहा है आप सब लोगों को? यस सर। ठीक है, हटा दें इसको, इसकी जरूरत नहीं है कोई अभी, वहीं पहुंच जाते हैं अपनी जगह पर। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात हो गई। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इसका रेजिस्टेंस हम वेरी कर देंगे अपनी मर्जी से, ताकि इस एमीटर के करंट को बहुत ज्यादा ये अगर राइज हो रहा हो तो इसको हम लिमिट कर दें। लिमिट कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। अब इसकी वजह से जो करंट ये वाला प्रोड्यूस हो गया वो यहां पर जा रहा है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये चौकोर क्या चीज है? कोई प्लेट लगा रखी है हमने? ये प्लेट व्लेट नहीं लगा रखी है, ये बात याद रखिएगा। ये क्या चीज है? इसका नाम लिख रहा हूं। ये बेसिकली प्लेन है। क्या चीज है ये? क्या चीज है? प्लेन है। एक एज्यूम करवाया है आपको, एक प्लेन एज्यूम कर लीजिए जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जांपल ये पेन नजर आ रहा है आपको मेरा? पेन नजर आ रहा है? 10 रुपए का खरीदा ये? यस सर। हाँ, ये जैसे मेरे हाथ पर ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया ना। ऐसे ही ये हाथ मेरा प्लेन हो गया और प्लेन के ऊपर ऐसे करंट लगा हुआ है, ऐसे करंट जा रहा है इस प्लेन के ऊपर। समझ में आ रही बात? जी सर। यस सर। यस सर। तो प्लेन कोई चीज नहीं है, वो बेसिकली वो एज्यूम करवाया है कि एक ऐसा प्लेन एज्यूम कर लो जिस पर परपेंडिकुलर हो ये करंट। दरअसल प्लेन पर जब भी कोई चीज परपेंडिकुलर होती है तो हम परपेंडिकुलर नहीं कहते, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलना अच्छी बात नहीं है। तो ये बेसिकली प्लेन हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब इस प्लेन पर जब भी ये करंट ऐसे नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री पर होगा ये, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी इस करंट की वजह से? ऐसी होंगी, ये जो गोल गोल लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये गोल गोल लाइन नजर आ रही है? जी सर। यस सर। ऐसी होंगी कि चारों तरफ होंगी कंडक्टर के। जैसे फॉर एग्जांपल ये करंट है तो इसके चारों तरफ होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये 4 लाइन बना रखी है इन्होंने, 4 बना रखी है, 3 लाइन बना रखी है। तो क्या 3 ही लाइन होंगी? नो सर। 3 नहीं होंगी, ये तो समझाने के लिए बना रखी है हमने। ये तो अरबों खरबों होंगी, एक्चुअली में लाइन नहीं होंगी, इफेक्ट होगा। अब इस वाली फिगर को देखिए जरा, ये वाली जो फिगर है,
ये फिगर क्या है, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल फिगर है। कौन सी फिगर है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल फिगर। और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है इसके अंदर, ये बेसिकली कंडक्टर है। ये क्या चीज है, ये कंडक्टर है। ये क्या चीज है, कंडक्टर। ये कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा, मैं ग्रीन से बना देता हूं, इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा। तो जब ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा तो आप देखिए यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है, मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं, ये लाइन सी बनी हुई है। तो यहाँ इस पेपर पे आयरन फिलिंग्स रख रखी होंगी। क्या रख रखी होंगी, आयरन फिलिंग्स या मैग्नेटिक फिलिंग्स। फिलिंग्स का मतलब समझते हैं, बारीक बारीक जर्रे जो होते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये जर्रे सब अलाइन हो गए या नहीं। मैं ब्लू से बनाता हूँ तब जाके शायद नजर आए। देखिए ये जर्रे अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सर हो रहे हैं। तो सर्कुलर हो रहे हैं ज्यादातर या नहीं, सर्किल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। यस सर बन रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है, इसको मैं ब्लैक, इससे ये पता लगता है कि ये जो सर्किल बन रहे हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो सर्कुलर होता है अगर स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, यस। अब देखो एक बात याद रखना कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या कहता था, क्या कहते हैं कि टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऊपर वाले ने जो हमारी ये दुनिया बनाई है ना, ये बड़ी बैलेंस बनाई है, बड़ी ही बैलेंस। इसके अंदर एक लॉ कई कई जगह लगता है। बात समझ में आई, एक लॉ कई कई जगह लगता है। मैंने आपको कल या परसों क्लास ली थी तो क्या बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा हो, ऐसे मूव कर रहा हो सर्किल में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ऐसे बनती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ऐसे बनती है। और ये क्या चीज मूव कर रहा है यहाँ पर, ये चार्ज मूव कर रहा है। बात समझ में आई। और यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं कि अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है, यानी एक इलेक्ट्रिक करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाती है, ऐसे बन जाती है। ये क्या चीज है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस ठीक है, तो अगर एक स्ट्रेट होगी तो दूसरी एन सर्किल हो जाएगी उसके चारों तरफ। इसको क्या बोलते हैं, एन सर्किल होना, यानी उसके चारों तरफ। अच्छा खाली ये इसी जगह पर होगा, ये जो प्लेन यहाँ पे शो किया, क्या इसी जगह पे होगा, क्या यहाँ पर नहीं होगा, क्या यहाँ पर नहीं होगा, क्या यहाँ पर नहीं होगा, ये हर जगह होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह होगा। एक जगह बता दिया आपको समझाने के लिए कि भाई यहाँ पे अगर एक प्लेन में एक महसूस कर ले। अब आप इसको पढ़िए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फिगर, ये इतना सारा जो बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए बातें कि ये मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़िए, ए पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इंडिकेटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये इस फिगर की बात हो रही है, ये वाली मिटा दूं सब कुछ, ये इस फिगर की बात हो रही है। ए पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इंडिकेटिंग फील्ड लाइंस। कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ क्या मैग्नेटिक, क्या इलेक्ट्रिक। ये बेसिकली मैग्नेटिज्म किसने पैदा किया है, ये मोशन ऑफ चार्ज की वजह से पैदा हुआ है। ये मोशन ऑफ चार्ज की वजह से पैदा हुआ है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर मोशन अगर हम इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें तो ये जो लाइंस है ना, ये भी खत्म हो जाएंगी एकदम फौरन, जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। बात समझ में आई? यस। ठीक है, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर वायर, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, द एरोज इन द सर्किल शोज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। अब ये घूमती हैं तो कैसे घूमती हैं, ये इनका इफेक्ट कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको मैं अगले पेज पे समझाऊंगा, जो अगली पेज पे फिगर है। एक क्लोजअप ऑफ पैटर्न ऑब्टेन्ड, तो ये बेसिकली एक पैटर्न ऑब्टेन्ड है। कई जगह कई फिजिक्स की लैब में इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और देखा गया है। कई यूट्यूब के चैनल पर भी ऐसी एक्सपेरिमेंट है कि जिन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके की होती हैं ये हम पता लगा सकें। तो हम बेसिकली इफेक्ट को देख के ही पता लगाते हैं
हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो दिखती भी नहीं है कभी, ठीक है, फरिश्तों को दिखती हो तो दिखती हो, हमें तो नहीं दिखती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, किस डायरेक्शन में होती है वो, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पिछली फिगर को एक बार और देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा ये सवाल क्या है। ध्यान से देखिए, ये लाइन दिख रही है आपको गोल गोल। यस सर। यस सर। तो अब इनका डायरेक्शन यू है या इनका डायरेक्शन यू है, कौन सा इनका डायरेक्शन है, कैसे पता लगाएंगे, क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्या डायरेक्शन होता है इसका। तो ध्यान से समझिए, अगले पेज पे इसका जवाब है। इसके डायरेक्शन को समझने के लिए हमने एक रूल बनाया, इसको कहते हैं राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, बिकॉज फ्लेमिंग्स ने दिया था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बात समझ में आई। इसी को हम थंब रूल भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, थंब रूल भी कहते हैं। और मैक्सवेल्स ने ये कॉर्क स्क्रू के जरिए दिया था। ये जो फिगर है ये मैंने गूगल से ली है, पता नहीं कौन सी वेबसाइट की होगी। और ये वाली जो फिगर है ये एनसीईआरटी की किताब की, आप दोनों ही इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, 12th में बहुत काम आएंगी और अभी भी काम आएंगी, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जब भी थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब इसको कंसेप्ट समझ लीजिए कि डायरेक्शन अगर पता हो जाए हमें करंट का तो वो घूमेंगी कैसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर डायरेक्शन ये हो, मैं रेड इंक यूज कर लूं, अगर डायरेक्शन ये हो यानी ये हो डायरेक्शन, समझ में आ रही है, कौन सा डायरेक्शन हो, ये वाला डायरेक्शन, तो कैसे घूमेंगी, ऐसे घूमेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे घूमेंगी, ऐसे घूमेंगी। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको समझने के लिए क्या रूल बनाया मैक्सवेल्स ने, वो फ्लेमिंग ने क्या रूल बनाया, उसने कहा राइट हैंड को ले लीजिए। कौन सा हैंड लेंगे, राइट, लेफ्ट नहीं लेंगे, राइट लेंगे, राइट। और राइट हैंड में ये थंब जो है ना, अरे दिख रहा है नहीं, ये थंब, हाँ, ऋतिक रोशन का थंब नहीं होना चाहिए, उसके तो दो है बेचारे, एक थंब वाले इंसान करेंगे इसको, ठीक है। ये थंब है, ठीक है, ये थंब है। और ये उंगलियां है ना राइट हैंड की, इनको यूं मोड़ लिए, यूं, जैसे गाड़ी चलाते में, बाइक चलाते में मोड़ लेते ना, ऐसे मोड़। तो ये थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन बताएगा। किसका डायरेक्शन बताएगा, करंट का, पॉजिटिव करंट का, यानी पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन बताएगा। और ये उंगलियां जो है ये किसका डायरेक्शन बताएंगी, ये डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब इस थंब को अपनी आंख की तरफ कर लीजिए, आंख की तरफ, ठीक है। तो करंट कैसा होगा, हमारी तरफ आता हुआ होगा। तो आते हुए करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल इससे मैं बच्चों को कैसे समझाता हूं, ध्यान से देखना, ये फिगर बना रहा हूं। अगर मैं करंट का डायरेक्शन एक तीर से बनाऊं, कैसे बनाऊं, तीर से, ये क्या चीज है, ये करंट है। करंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आती है। अब मैं अगर इसको यहां से देखूं, यहां से, यानी अपनी आंख पीछे रखूं, यानी जाता हुआ करंट देखूं, कैसे देखूं, जाता हुआ करंट देखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड, अब इस हाथ से देख लो, इस हाथ से अंगूठा आगे करके और यूं करते आगे आगे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी बच्चों, ऐसी होंगी कि इस कंडक्टर के ऊपर यूं घूमेंगी। तो अगर जाता हुआ करंट देखेंगे तो ये जो एरो की जो टेल होती है वो हमें कैसी लगेगी बच्चों, वो हमें लगेगी ऐसी। और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, आमतौर से इसको ब्लू से बनाते हैं, वो कैसी होगी, वो होगी आपकी ऐसी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, ये है क्लॉकवाइज। कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो जाता हुआ करंट कैसा होता है, क्लॉकवाइज। जाता हुआ करंट, सॉरी, जाते हुए करंट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, क्लॉकवाइज। yes, तो अगर यहाँ पे हम पेपर बना दें, अगर यहाँ पर हम पेपर रख दें इस वाली फिगर में, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर रख दें, तो ऐसा एक सवाल आया भी है एंट्रेंस के अंदर, इसलिए बता रहा हूँ ये इतना डिटेल में। यहाँ पे पेपर रख दें तो करंट कैसा है, परपेंडिकुलर है या नहीं इस पेपर पर, है।
तो हम कहाँ अपनी आंख रखेंगे? हम नीचे रखेंगे, ऊपर? हम यहाँ रखेंगे अपनी आंख, यहाँ पर। ये क्या चीज है? ये आई है हमारी। तो हमको कैसा नजर आएगा? हमको कैसा नजर आएगा जाते हुए करंट में? मैग्नेटिक फील्ड कैसी नजर आएगी बच्चों? क्लॉकवाइज नजर आएगी। कैसी नजर आएगी? क्लॉकवाइज नजर। तो ये पूछते हैं इम्तिहान के अंदर। क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज आएगी, देखो ध्यान से। क्लॉकवाइज। हाँ बेटा, क्लॉकवाइज। अगर ऊपर अपनी आंख रखेंगे, अगर आई अगर ऊपर रखेंगे इसमें, तो कैसी नजर आएगी? क्लॉकवाइज नहीं नजर आएगी, जैसे घड़ी की सुई घूमती है। यस सर, क्लॉकवाइज। ठीक है। और अगर हमने अपनी आंख यहाँ रखी, पेपर के नीचे रखी, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे नजर आएगी? तो हमको कैसे नजर आएगी? तो एंटी हमको क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी। एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज कैसी नजर आएगी? एंटी क्लॉकवाइज, या काउंटर क्लॉक भी कहते थे इसको। कौन सा कह देते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। यस सर। ठीक है। तो बच्चों ये याद रखना, जैसे यहाँ पर अगर हम अपनी आंख रखें यहाँ पर, तो हमको करंट, आता हुआ करंट दिखेगा। तो आते हुए करंट को हम ऐसे देखते हैं। तो देखो, ये सीधे हाथ का लिया, अंगूठा अपनी तरफ किया, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। तो उंगलियां कैसी हैं? ये हमारी उंगलियां कैसी हैं? ये कैसी हैं? काउंटर क्लॉकवाइज। कैसी हैं ये? काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। मिटा दो इस सबको। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा ये रिकॉर्ड हो रही है, अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है तो रिकॉर्डिंग में साफ आ जाएगी, उसको एक बार और सुनिए। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है। तो अगर हमारे आता हुआ करंट है और अगर जाता हुआ करंट, ठीक है, अगर आता हुआ करंट है तो कैसे दिखेगा? बीच में एक डॉट दिखेगा। बात समझ में? बीच में क्या दिखेगा? डॉट दिखेगा। और करंट होगा ये। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। बात समझ में? और अगर जाता हुआ करंट, तो जाता हुआ करंट कैसा दिखेगा? जाता हुआ करंट ऐसा दिखेगा। ये सिंबल है जाते हुए करंट का। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी बच्चों? इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी? इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगी। तो इसमें मैं सब कुछ लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए और इसको आप फिर नोट कर लेना। तो यहां पे क्या लिखूं? करंट इज flowing towards us। कहा? कौन सा करंट? ये वाला करंट। ठीक है बच्चों। और इस वाली फिगर के लिए क्या लिखूं? यहां पे एक लाइन बना देता हूं। करंट इज फ्लोइंग, वहां पर टूवर्ड्स था तो यहां पर लिखूं मैं अवे। अवे फ्रॉम अस, यानी दूर जा रहा है। कौन सा करंट है? ये वाला करंट। बात समझ में आई? अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड भी लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लॉकवाइज। ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। यहां पर कैसी है? क्लॉकवाइज नहीं है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज। और कोई बता भी नहीं रहा मुझे। एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो मैं आपका ये उसमें भी भेज दूंगा ग्रुप में। मैंने प्रिंट स्क्रीन तो कर दिया है। एनीवे, अब ध्यान से देखिए, इसी को मैक्सवेल ने समझाया है। मैक्सवेल ने कॉर्क स्क्रू रूल से या स्क्रू रूल से समझाया कि इसी को हम मैक्सवेल ने जो स्क्रू रूल से समझाया उसको भी समझ लेते हैं कि मैक्सवेल ने क्या कोशिश करी है समझाने की। ध्यान से देखिएगा,
मैक्सवेल कहता है कि अगर स्क्रू को ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, यूं ही तो घुमाते हैं स्क्रू को, कभी स्क्रू लगाया आपने घर के अंदर? यस सर। यस सर। ठीक है, स्क्रू को अगर लगाते हैं, अगर यूं घुमाते हैं, कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो स्क्रू दूर जाता है, यानी दीवार के अंदर लगाएं या कहीं कहीं हम लकड़ी में लगाएं, तो अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसके अंदर पियर्स होगा, तो अगर इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं हम तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बेसिकली ये डायरेक्शन किसका है, ये करंट का डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन किसका है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अब आई होप कि इतना समझा दिया है मैंने कि आपके समझ में आ रही होगी बात, और इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ भी है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो स्क्रू नीचे ही तो जाता है ऐसे घुमाने में, तो बहुत ही कम स्क्रू ऐसे होते हैं कहीं कहीं पर कि इस तरह से घुमाने में ऊपर आते हैं, तो उन्हें उल्टा स्क्रू कहा जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनका कुछ नाम भी है, मैं भूल गया। बहरहाल वो बहुत ही कम होते हैं, इक्का दुक्का। आमतौर से जो घरों के अंदर स्क्रू इस्तेमाल करते हैं हम सब लोग, वो यही वाला होता है कि अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाइए तो पियर्स होगा, ये दीवार के अंदर या लकड़ी के अंदर। इसको मैक्सवेल्स ने बताया है, कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये बेसिकली एक ही रूल को समझाने के दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग इलस्ट्रेशन है। आई होप समझ में आ गया सबको? यस सर। इसको याद रखिएगा। दूसरी एक गलती क्या करते हैं, पिछली पिछली साल भी बहुत से बच्चों ने करी थी ये गलती। एक गलती बच्चे क्या करते हैं कि हमने समझा दिया, ठीक है, बड़ा अच्छा समझ में आया, और उसको छोड़ दिया वहीं वीडियो में, और फिर ये सोचा कि जब इम्तिहान आएंगे तो वीडियो को देख लेंगे एक बार। तो बच्चों समझ में भी नहीं, याद भी नहीं रहता कि कौन सी वीडियो में कौन सी चीज बताई थी। मुझे याद नहीं रहता तो आपको कैसे याद रहेगा? तो इसको ऐसे नहीं करना कभी भी। जो एक बार वीडियो देख लिया, अब उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, उसके उसी टाइम नोट्स बना लीजिए आप। नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे घर के अंदर। और नोट्स कभी भी रफ कॉपी पे मत बनाइए, फेयर पे बनाइए। एक फेयर कॉपी बना लीजिए कि ये फिजिक्स की कॉपी है, ये केमिस्ट्री की है, ये बायोलॉजी की है, फलाना की है, और उसके ऊपर तारीख लिख दीजिए सबसे पहले, और फिर टॉपिक लिखिए, और टीचर, अगर कई टीचर पढ़ा रहे हैं तो टीचर का नाम भी लिख दीजिए। बात समझ में आई? अगर ऑनलाइन क्लास में कराता तो ऑनलाइन भी लिख दीजिए। एक लफ्ज लिखने में क्या घाटा हो रहा है, कोई उम्र थोड़ी निकल जाएगी उस पर लिखने में। तो ये लिखने की आदत डालनी, 4-5 चीजें आपने लिखी तो 1-2 महीने की मेहनत में एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा कि आपको बड़ी खुशी होगी। आप फौरन ही उससे रेफरेंस ले सकते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यू विल बी हैविंग ए वेरी फैंटास्टिक रेफरेंस, और वो आपका लिखा हुआ होगा, वो आपके समझ में भी आएगा। और नोट्स जो होते हैं ना, नोट्स कभी किसी और के काम नहीं आते। हालांकि मैं भी नोट्स दूंगा, लेकिन वो नोट्स बेसिकली अपने ही हाथ के लिखे हुए काम आते हैं। तो अपने आप खुद लिखने चाहिए नोट, चाहे हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, गुजराती, मराठी, जो आती है उसमें लिखें, मतलब। ठीक है, लेकिन वो खुद लिखें, कंसेप्ट वाले, खास तौर पे कंसेप्ट जो समझ में आता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? यस सर। अब ये जो हमने इतना जो समझा है ना, इसी को आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें क्या चीज समझ में आए, ताकि हमें सॉलिनॉइड समझ में आ जाए। हमारा टारगेट है सॉलिनॉइड को समझना, ठीक है, या हमारा टारगेट है एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को समझना जो कि सर्कुलर रिंग या सर्कुलर करंट की वजह से पैदा हुई। बात समझ में आई? जो कि सर्कुलर रिंग की वजह से या सर्कुलर करंट की वजह से पैदा हुई है। एक्चुअली में आप सब लोग इसको जान चुके हैं, अब तक मैंने इतना बता दिया कि आप जान चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है यहाँ इस टॉपिक के अंदर। ध्यान से समझिए। देखिए ये वाली जो फिगर है, ये मैंने दोबारा चिपकाई है यहाँ पर, है ना। ये एनसीईआरटी की 13.7 फिगर है, जानबूझ के चिपकाई है ताकि आपके ये वाली फिगर समझ में आ जाए। ठीक है, मेरी बात अब मैं शुरू करूं इसको। अब ध्यान से सुनिए, इस वाली फिगर की बात करते हैं सबसे पहले। ये 13.8 जो है, ये बेसिकली है क्या? इस वाली फिगर में ये जो रिंग बनी हुई है ना, ये वाली रिंग, ये जो रिंग है, ये क्या चीज है? ये बेसिकली करंट की रिंग है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसको सर्कुलर लूप में हमने जो है वो क्या कर दिया, वो हमने घुमा दिया। जैसे मैं दिखाता हूं अभी, जैसे देखिए ये दिख रहा है आपको सर्कुलर लूप, तो ये वायर का फॉर एग्जांपल सर्कुलर लूप है, दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, ये बेसिकली क्या चीज है, वायर का, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है,
और इसके करंट का डायरेक्शन भी बता रखा है, इसके करंट का डायरेक्शन भी, कि करंट यहां से जा रहा है, देखो यहाँ पॉजिटिव बना हुआ है, ध्यान से दिख रहा है, ये जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है, तो ये बेसिकली करंट यहां से जा रहा है और यूं होकर यूं होकर यूं होकर यूं होकर यूं होकर यूं होकर और ऐसे होकर ये वापस आ रहा है यहाँ पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है। और अब इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, हम करंट की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बेसिकली नोटेशंस है वो करंट की है। पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करता है, हालांकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करता है, लेकिन जो बातें बताई गई है सिर्फ उन्हीं को याद रखिए आप, कि करंट जिधर से मूव कर रहा है उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी। तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि अगर करंट यूं मूव कर रहा हो तो कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसे बनेगी कि हाथ के ऊपर से यूं जाएगी और फिर ये हाथ के नीचे से आ जाएगी, है ना, ऐसी तो बनेगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट हियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसी रिंग को मैं अगले स्लाइड पर दोबारा बनाता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। रिंग कैसी थी, रिंग थी ऐसी, ऐसी तो थी, और इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा था, करंट नीचे वाले टर्मिनल से ऐसे जा, करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है, और यूं वापस आ, तो करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर ऐसे, जैसे कुकर की रबर होती है ना वैसे। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। इतने इतने पोर्शन को ध्यान से देखो, इतने पोर्शन, तो इसमें करंट का डायरेक्शन यूं है, बात समझ में आ रही है। तो मैग्नेटिक Yes, sir. फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, तो अंगूठे को करंट के डायरेक्शन पर रख दो, क्या करो, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन पर रख दो, अंगूठे को काय पर रख दो, करंट के डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्टैब्लिश हो जाएगी, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, Yes. ऐसी तो हो जाएगी। अच्छा यहां पे देखोगे, यहां पे कैसी हो जाएगी, यहां पर ऐसी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अच्छा यहां पे कैसी हो जाएगी, यहां पर ऐसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये एरो इंपॉर्टेंट है, एरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो हर जगह पर ये ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी। तो एक तो करंट भी गोल था हमारा, करंट भी सर्कुलर था, करंट भी कैसा था, सर्कुलर था, और अब मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर हो गई, तो दो सर्कुलर चीजें हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड तो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या होगी, जुड़ जाएगी। देखो यहां पर ऐसी है, तो ये, और यहां पर भी ऐसी बनेगी, यहां पर भी ऐसी बनेगी, सब जगह ऐसी बनेगी, तो ये जुड़ जाएगी ऐसी। तो ये सारी लाइनें कैसी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी कि ये साउथ बन गया और ये नॉर्थ। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। Yes, sir. ठीक है, तो कितने यहाँ पर रिंग कितने हैं, यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ कितने, एक ही सर्कुलर पाथ है, अगर दो होती तो दोनों की भी ऐसी हो जाती। ठीक है, तो मैं आपको एक फिगर दिखा के अभी क्लास खत्म करूंगा, और उसके बाद आप लोग ये दिख रही है आपको, ये वाली फिगर। Yes, sir. Yes. इसको व्हाइट पे दिखा, ये दिख रही है आपको, ये वाली फिगर, इसको कॉपी ना कर लें। अब ध्यान से देखिए कि इसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है, तो ये यहां से लेकर यहां तक घूम के एक पाथ हो गई, एक रिंग हो गई, फिर ये एक और घूमी, दो हो गई, फिर एक और घूमी, तीन हो गई। तो इस तरह से बन जाएगा कि इधर आपका क्या बन जाएगा, इधर साउथ पोल बन जाएगा और इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, सोलिनॉइड कह देते हैं।
और इसको क्या कहेंगे, इस पूरे को हम और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इसलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि Yes, sir, yes. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं। क्या आज की बातें को समझ में आई? Yes, sir. ज्ञान बढ़ा कुछ? Yes. ठीक Yes. है, तो इंशाल्लाह कल भी क्लास लेंगे। कल क्या दिन है? कल दिन है, आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे, है ना? कल थर्सडे, इंशाल्लाह कल भी क्लास लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम खत्म करते हैं, इंशाल्लाह इसको अपलोड कर देंगे, जिन जो सुन नहीं पाए हो ठीक से वो दोबारा सुन लेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। Okay, sir. Thank you, sir.